Hello everyone. Today we are going to study Gauss elimination method. Okay. So Gauss elimination method ये क्या होती है, तो इसमें हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखने वाले हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब दो और दो से ज़्यादा वाले जो इक्वेशंस होते हैं उसे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 इक्वेशंस रहते हैं। So that one are a1 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 is equal to b1 a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 is equal to b2, and last one is a31 x1 plus a32 x3 plus a33 x3 इज़ इक्वल टू b3। ओके, सो दीज आर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जहाँ पे 2 से ज़्यादा इक्वेशंस रहते हैं। यहाँ पे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। ओके, सो दीज आर द कोएफिशिएंट्स x1 x2 x3, these are the variables, and the b1 b2 b3 are the solutions। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड है, यहाँ पे 4 मेथड्स हैं। गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, देन और 2 मेथड्स है। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, ये जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज़ निकालने वाले हैं। ओके, x1 x2 x3 की हम वैल्यूज़ निकालने वाले हैं। सो दैट इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस हम बोल सकते हैं उसे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये इस इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे होता है, सो दैट इज़ इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, और यहाँ पे हम लिखेंगे b1 b2 b3। ओके, तो ये है मैट्रिक्स। तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या करना होता है, हमें ये जो एलिमेंट्स है a211 a311 एंड a32 इनको 0 बनाना है बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, और बाद में हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। सो सॉल्व बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। सेकेंड है x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, एंड द थर्ड वन इज 2x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 3। ये 3 इक्वेशंस दिए गए हैं। ओके, तो हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में। वन 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 9 1 2 3 8 2 1 माइनस 1 3। ओके, तो ये क्या लिखा है हमने 1 1 1 फर्स्ट इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है a11 मतलब x1 का कोएफिशिएंट, तो वहीं पे यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। यहाँ पे भी इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। सो 1 1 1 these are the coefficient and 9 is a solution। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 है, नॉट अ +2। ओके, ये -2 है क्योंकि जो जनरल फॉर्म है हमारा वहाँ पे सभी प्लस है। तो ये हमारा होता है यहाँ पे -2, सो +3 एंड द 8, द लास्ट वन इज 2 1 -1 इज एंड 3। ओके, सो ये मैट्रिक्स फॉर्म है। तो हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इससे हम पहले 0 बनाने वाले हैं। तो कैसे 0 बनाएंगे हम इसे, तो आपको जब भी ये रो है हमारा R2 सेकेंड रो है, तो उसे हम चेंज करने वाले हैं। सो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। ओके, R2 माइनस R1। तो ये क्या होता है आपका, सो R1 and R3
राइट एज इट इज़ 1 1 1 9। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 R2 चेंज करने वाले हैं हम, तो 1 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 1। ओके, सो माइनस 2 माइनस 1 इट इज़ माइनस 3। 3 माइनस 1 2, 8 माइनस 9 माइनस 1। ओके, सो लास्ट वन इज राइट एज इट इज़। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। ओके, इसे ज़ीरो बनाना है। तो इसे ज़ीरो बनाते वक्त ये चेंज नहीं होना चाहिए आपका। ओके, R2 जो है वो एज इट इज़ रहना चाहिए, सिर्फ चेंज कौन सा होना चाहिए, तो R3 में आना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, R3 चेंजेस टू R3 को किसके साथ, R1, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2R1, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस 2 इज़ 0, सो 2 माइनस 2 इंटू 1, सो दैट इज़ 0। तो देखो ये दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आपको समझ में आता है तो एक साथ यहाँ पे कर सकते हो, एक ही टाइम में हो जाता है। तो लेट्स सी, सो R3 चेंज करने वाले हैं, तो R1 और R2 राइट एज इट इज़। तो देखो यहाँ पे 2 माइनस 1। ओके, यहाँ पे मैं, अगर आपको रफ वर्क देखना है तो देखो यहाँ पे हाँ देखो, अब क्या करने वाले हैं हम, R3 चेंज करना है, R3 माइनस 2R1। ओके, सो R3 के एलिमेंट्स देखो क्या है, 2 1 माइनस 1 एंड 3। ओके, तो क्या क्या वो जो एलिमेंट्स है वो सभी यहाँ पे लिखो। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1, यह हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो R3 के एलिमेंट्स देखो क्या है, 2, यहाँ पे लिखती हूँ 2 माइनस 2 इंटू R1 क्या है, 1, तो ये क्या होता है, 2 माइनस 2 0। ओके, तो ये यहाँ पे आया आपका 0। नेक्स्ट इसका क्या करने वाले हम, 1 माइनस 2 इंटू 1, सो दिस इज 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे आता है माइनस 1। नेक्स्ट माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1, सो इट इज़ माइनस 1 माइनस 2, सो इट इज़ माइनस 3। यहाँ पे आता है माइनस 3। एंड नाउ सी लास्ट वन, सो इट इज़ 3 माइनस 2 इंटू 9, so it is 3 minus 9 2s are 18, so 3 minus 18 is minus 15। ओके, तो जब भी आप अपोजिट साइंस का सब्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या करना होता है, सब्सट्रैक्शन एज इट इज़ लिखना है और बड़े नंबर का जो साइन है वो हम यहाँ पे देते हैं, तो दैट इज़ अ माइनस 15। तो ये हमारा हुआ माइनस 15। ओके, सॉरी यहाँ तक आना चाहिए। सो नाउ सी हियर, सो अभी ये तो ज़ीरो हो गए। तो अभी हमारा थर्ड कौन सा है, ए वाला, तो इसे हम क्या बनाएंगे, ज़ीरो। तो इसे ज़ीरो बनाने के लिए क्या करना है, देखो कभी भी ध्यान में देना, जब भी आप ये वाला एलिमेंट ज़ीरो करते हैं, मतलब A32 का, ये वाला यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे A32। ओके, इस पोजीशन का जब भी आप एलिमेंट ज़ीरो करते हैं तो क्या करना होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका R2 एंड R3 के बीच ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो ये चेंज नहीं होते, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे ये ज़ीरो ही रहने वाला है। अगर आप R1 के R2 के करेंगे तो ये ज़ीरो चेंज होगा आपका। ओके, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, R2 एंड R3 के बीच ही ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो हम चेंज करने वाले हैं R3, सो R3 माइनस R2। देखो यहाँ पे एक इजी ट्रिक है, अभी क्या करना है, इन दोनों के बीच तो कोई मल्टीप्लिकेशन या कुछ नहीं है, तो हम इजी ट्रिक क्या करते हैं, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 ये लिखना है, और ये जो एलिमेंट है उससे R2 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब -1 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और -3 से इसे R3 को, सो -3। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है -3 है ये, तो ये क्या होगा सिंप्लीफाई करके, सो R3 चेंजेस टू -3 R3 एंड दिस इज माइनस प्लस R। ओके, सो दिस वन इज योर ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम सॉल्व करेंगे।
जब भी कोई भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझ में नहीं आता है तो क्या करना है, जो भी दो रोज आप चूज़ करते हो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब -1 से इस रो को, ये कौन सा रो है R2, और -3 से R3 को, ओके। तो क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका मैट्रिक्स कैसे बनता है देखो। तो बाकी की जो एज इट इज़ लिखने हैं 1 1 1 9 0 -3 2 -1। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है कौन सा R3 चेंजेस टू -3 R3 -3 R3 प्लस R2, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो यहाँ पे एलिमेंट्स देखो क्या क्या है। -3 R3 का एलिमेंट पहला कौन सा है 0, प्लस R2 का एलिमेंट 0, सो इट इज़ अ 0, ओके। तो ये तो 0 हो गया, चेंज नहीं हुआ इसमें, ओके। तो यही मैं बोल रही थी कि अगर आप R1 लेते हो तो अगर इन दोनों का आप आपस में कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो ये वाला जो है वो चेंज होता है। तो इसलिए हमें ये चेंज नहीं करना है, इसे 0 ही रखना है। तो आप इसी R2 एंड R3 में ही कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो। सो नेक्स्ट वन सी कौन सा है अभी -3 R3, R3 का कौन सा हमारा ये वाला -1 प्लस -3, ओके सी आर। सो दिस इज -3 इंटू -1 माइनस प्लस, सो इट इज 3 3 -3 0। सो नाउ नेक्स्ट वन इट -3 इंटू कौन सा एलिमेंट है हमारा -3 प्लस R2 का 2। तो ये देखो 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 होगा, 9 प्लस 2 11। नाउ नेक्स्ट इज हियर -3 इंटू -15 प्लस -1, ओके। तो ये क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, 15 3 ज़ा 45 माइनस माइनस प्लस 45 -1, सो इट इज़ 44, ओके। तो ये यहाँ पे हमारा आया 44, ठीक है। तो ये हमारा अभी मैट्रिक्स बना है, ओके। कौन सा फर्स्ट रो है हमारा 1 1 1 9 0, सेकेंड रो है 0 -3 2 -1, थर्ड रो है 0 0 11 44, ओके। तो ये हमारा थर्ड रो है। तो अभी हमें क्या करना है, इन सभी को इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है, ओके। तो कैसे लिखेंगे आप, इसका अपोजिट जैसे हमने यहाँ पे किया था, इक्वेशंस का यूज़ करके मैट्रिक्स लिखा था। तो अभी हमें मैट्रिक्स का यूज़ करके फिर से इक्वेशंस बनाने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे मैं फिर से वो मैट्रिक्स लिखती हूँ। सो दैट इज़ 1 1 1 9 0 -3 2 -1 0 0 11 44, ओके। ये आपका मैट्रिक्स था। तो इससे हम इक्वेशंस बनाएंगे। सो दिस फर्स्ट वन कोएफिशिएंट्स आर ऑल आर 1 1 1, सो इट इज़ x + y + z = 9। सेकेंड में क्या है, यहाँ पे 0 है कोएफिशिएंट, सो इट इज़ फर्स्ट एलिमेंट इज 0, सेकेंड वन इज -3y + 2z = -1, एंड द लास्ट वन इज 11z = 44, ओके। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड, ओके। सो आपने अभी 10th में भी सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस इस टाइप के। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम फ्रॉम 3, ओके, थर्ड इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है यहाँ पे 11z = 44, सो z = 44 डिवाइडेड बाय 11, ओके। ये 11 यहाँ पे डिवाइड होगा। तो z की वैल्यू क्या होते हैं, 11 4 ज़ा 44, सो z की वैल्यू है हमारी 4, ओके। सो नाउ नेक्स्ट वन सी हियर, हम अभी सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या करेंगे, उसमें z की वैल्यू हम पुट करेंगे, हमारा सेकेंड 3y + 2 इंटू z की वैल्यू है 4, सो इट इज़ इक्वल टू -1। ये वाला सेकेंड इक्वेशन z की वैल्यू हमने 4 पुट की है। सो -3y + 4 2 ज़ा 8 = -1 - 3y = -1। सो नाउ ये जो +8 है वो यहाँ जाके हमारा -8 होगा। सो -3y = -9, y = -9 अपॉन -3,
सो y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, सो y की वैल्यू है 3. ओके, सो नाउ नेक्स्ट लास्ट वन फ्रॉम इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में हमें अभी y और z की वैल्यूज़ पता हो गई है, सिर्फ x की वैल्यूज़ निकालनी है. सो x प्लस y की वैल्यू है 3, z की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 9. सो 3 प्लस 4 इज 7 इज इक्वल टू 9. सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 7. ओके, सो x की वैल्यू क्या है 2. तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस आर x is equal to 2, y is equal to 3 and the z is equal to 4. ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन x is equal to 2, y is equal to 3, z is equal to 4. ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, कैसे करना है. तो ये जो इक्वेशंस है आपके क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन के, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है. x की वैल्यू क्या थी हमारी 2, सो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, सो 9 इट इज़ अ करेक्ट. ओके, तो अगर हमारे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, हमारे ये आंसर्स मिल रहे हैं, सो दैट मीन्स आपकी जो वैल्यूज़ निकाली हुई है आंसर से वो करेक्ट है. ठीक है, तो इस तरह से हम गॉस एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन. तो यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि ये वाला जो है एलिमेंट फर्स्ट ज़ीरो करना है, ये सेकेंड में ज़ीरो करना है और ये थर्ड ज़ीरो करना है. ओके, तो ये तीनों हमें ज़ीरो करने होते हैं और बाद में इसी मैट्रिक्स को क्या करना है इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और x y z की वैल्यूज़ निकालनी है. ठीक है, सो थैंक यू.